हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर 5 जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इस पूरी वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। ठीक है, और मैं गारंटी करती हूँ कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड और आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख पाएंगे आंसर्स को। ठीक है, तो इसमें हम लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी चैप्टर 5 का जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है एनसीईआरटी में। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉक रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। अब इसमें ऐसा बोला है कि जब जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट का नाम है। तो वो क्या कर रहे थे, जब एक थिन स्लाइस ऑफ कॉक मतलब एक पतली मतलब स्लाइस ऑफ कॉक का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा पेड़ है, ठीक है, तो ये जो इसका स्टेम होता है मोटा, वहाँ से उन्होंने एक पतली सी स्लाइस को कट किया। ठीक है, तो उसे क्या कर रहे थे, ये एग्जामिन कर रहे थे। Now cork is the substance which comes from the bark of tree। जो कॉर्क होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बार्क ऑफ ट्री से हमें मिलता है। ठीक है, दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये इन 1665 जो ईयर था उसमें जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया था। कैसे किया था ऑब्जर्व, किसकी मदद से किया था उन्होंने, स्लाइस ऑफ कॉक को उनके खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने इसको एग्जामिन किया था, यानी कि देखा था, पूरी उसकी जांच पड़ताल की थी। ठीक है, नाउ रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने एक स्लाइड ली थी, उसके अंदर उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉक को पुट किया, उसके ऊपर कवर स्लिप लगाई और उनका जो खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था उसकी मदद से उन्होंने देखा। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे जैसे बॉक्स टाइप के बने हुए हैं, इस तरह से बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है ये किससे रिजेंबल करता है, हनीकॉम स्ट्रक्चर जैसा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के उन्हें बॉक्सेस नज़र आए जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ठीक है, इसके अंदर उन्हें बीच में ऐसा दिखाई दिया कुछ ऐसा डार्क सब्सटेंस जो कि अभी बाद में जाके क्या डिफाइन हुआ, न्यूक्लियस के नाम से। ठीक है, न्यूक्लियस के नाम से। अब नेक्स्ट क्या बोला है इसमें, बॉक्सेस दिखाई दिए। ठीक है, सेल्स इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। तो उन्होंने इसको जो बॉक्स एक सिंगल दिखाई दिया उसे क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। ठीक है, सेल, या फिर सेल को क्या बोला यहाँ पे, अ लिटिल कंपार्टमेंट बोला, लिटिल रूम, सॉरी अ लिटिल रूम या फिर लिटिल कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। अ लिटिल रूम उन्होंने उसको बोला। ठीक है, दिस में सीम to be a very small and insignificant incident but it is very important in the history of science। अब ये जो था एक बहुत ही छोटा सा और insignificant incident था। ठीक है, बट ये बहुत ही important था जो हमारी साइंस की हिस्ट्री है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्कवरी किसकी होने वाली है, सेल की डिस्कवरी होने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट विच इज़ एसेंशियल। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ लाइफ जो जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। बिना सेल के कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है। ठीक है, जैसे कि हम हमारे ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल है, तो हम भी एक सेल के ही मिलके बने हुए हैं। ठीक है, सिंगल सेल से हम डिवाइड हो के पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, तो ये जो सिंगल सेल है वो क्या है, हमारी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है, मतलब बहुत मेन पार्ट, बेसिक पार्ट है जिसके बिना हम नहीं बन सकते, पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता विदाउट सेल के। तो एक सबसे छोटी यूनिट बोला जाता है सेल को। ठीक है, सेल आगे जा कर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स आगे जा कर के ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम आगे जा कर के क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। इस तरह से हमारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फुल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो जो सेल था उन्होंने अभी इसको क्या बोला है, अ लिटिल रूम बोला है। दिस में सीम दैट
सीम टू अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हमारी साइंस की हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंसिडेंट था बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। दिस वॉज अ वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग थिंग्स अपीयर्स टू कंसिस्ट अ सेपरेट यूनिट, ठीक है। तो ये पहली बार था जब किसी ने ऑब्जर्व किया जो लिविंग थिंग्स थे वो एक सेपरेट यूनिट से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। द यूज़ ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स बीइंग यूज्ड टिल दिस डेट इन बायोलॉजी, ठीक है। तो ये इस यूनिट जो उन्होंने देखी, ऑब्जर्व की, तो उन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स। अब हम जानते हैं कि सेल होता क्या है, ठीक है। तो ये हमारा ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है, ये मॉडर्न माइक्रोस्कोप है जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। पुराना जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था उसका पिक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और किस तरह का उन्हें स्ट्रक्चर दिखाई दिया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया वो भी आप देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है। नाउ अब हम ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी की मदद से हम क्या जानेंगे कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो काय के मिलके बने हुए होते हैं, इसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, ठीक है। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ओनियन बल्ब। एक हम स्मॉल पीस लेंगे ओनियन बल्ब का। विथ द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फॉर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन एपिडर्मिस। तो इसमें हम क्या लेंगे, एक स्मॉल पीस लेंगे ओनियन बल्ब का, यानी कि ओनियन का जो वो होता है ना, मतलब जो फर्स्ट लेयर होती है छिलका, ओनियन का छिलका हटाने के बाद उसे हम बोलते हैं ओनियन बल्ब। तो उसकी एक पतली सी लेयर को हम काटेंगे, ठीक है, उसको पील ऑफ करेंगे, ठीक है। उसकी ओनियन की स्किन है उससे, और किसकी मदद से करेंगे, विद द पेयर ऑफ फोर्सेप्स। फोर्सेप्स क्या होता है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, कॉल्ड एपिडर्मिस। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी वो जिस ओनियन की, उससे हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। तो एपिडर्मिस को हमने क्या कर दिया, पील ऑफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप्स, ठीक है। नाउ दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन द वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। तो ये जो लेयर हमने निकाली उसको हम वॉच ग्लास में डाल देंगे जिसके अंदर पानी भरा होगा। वॉच ग्लास इस तरह का हमारा पेट्री डिश टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमने पानी भर रखा है, तो उससे वो जो हमने पील करा उसको हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। नाउ दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड एंड गेटिंग ड्राई। तो ये हमने पानी में क्यों डाला इसको, इस पील को हमने इसलिए डाला ताकि वो फोल्ड ना हो और सूखे ना, ठीक है, सूख ना जाए वो, ठीक है। व्हाट डू वी डू विद द स्पील। अब हम इस पील का क्या करेंगे जो हमने पानी के अंदर डाल दी, ठीक है। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। अब हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, उसके ऊपर एक ड्रॉप डालेंगे पानी का। देन ट्रांसफ़र अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम द वॉच ग्लास। जो हमने वॉच ग्लास के अंदर पील रखी थी उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे स्लाइड के ऊपर। ये हमारी स्लाइड है, इसके ऊपर हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पील ऐसी हो गई, बिल्कुल फ्लैट पील हमारी ग्लास स्लाइड के ऊपर रखानी चाहिए, ठीक है। नाउ अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफ़र द पील। अब हम इसको इसमें से कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इसको हम एक पेंट ब्रश की मदद से ट्रांसफ़र करेंगे स्लाइड के ऊपर पील को, ठीक है। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनिन सॉल्यूशन। सेफ्रेनिन एक तरह का स्टेन होता है जो कि स्टेनिंग करने के लिए काम करा जाता है, ठीक है, यूज़ होता है, ठीक है। ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। अब हम क्या करेंगे, ये स्लाइड थी, स्लाइड के हमने पील रख दी, अब पील के ऊपर अब हम कवर स्लिप को लगा देंगे, ठीक है। नाउ टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल। अब इसमें क्या, हमें एयर बबल नहीं आने देना। जैसे ही हम कवर स्लिप को लगाएंगे स्लाइड के ऊपर तो यहाँ पे बिल्कुल भी एयर गैप नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम क्या काय का यूज़ करेंगे, माउंटिंग नीडल का यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ आस्क योर टीचर फॉर द हेल्प। इसके लिए आप आपकी टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन पील। We can observe this slide under low power followed with by high power compound microscope। तब हम इसको क्या करेंगे, ये यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं जूम करके बता देती हूँ, ये माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में हमने यहाँ पे स्लाइड
इंसर्ट की है। स्लाइड के अंदर यहाँ पे गोल, ये जो कवर स्लिप होती है वो एक तो स्क्वायर शेप की होती है और एक सर्कल शेप की होती है। तो यहाँ पे सर्कल शेप की आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। यहाँ से हमें दिखाई देता है और यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। आई पीस से हम यहाँ से हमारी आइस यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारी बॉडी होती है, इसका पूरा आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप का इस तरह का होता है, इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोला जाता है। आपकी स्कूल लैब्स में भी आपने कभी देखा होगा, या फिर आपकी मैम को बोलिएगा ज़रूर कि हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखाइए, ठीक है। तो फिर वो आपको दिखाएंगे। ओके, नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया जब हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा थ्रू द लेंस, ठीक है। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। तो जो स्ट्रक्चर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ दिखा उसको क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं इन एन ऑब्जर्वेशन शीट। तो उसको ऑब्जर्वेशन शीट में क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं। डज इट लुक लाइक फिगर 5.2। तो क्या हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो जी हाँ, इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा जब हम एक ओनियन पील को लेंगे। अब देखो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उन्होंने ली थी स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है। उन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था और हम अब स्लाइस ऑफ कॉर्क तो लेके आ नहीं सकते, तो हमने क्या लिया उसकी जगह ओनियन की पील ली, ठीक है। पील ऑफ ओनियन बल्ब, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ ओनियन बल्ब, क्योंकि ओनियन हमारे घर पे इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। अब हम एक पूरा पेड़ तो ला नहीं सकते जिसकी हम पील निकालेंगे, ठीक है। तो आसान क्या होगा, ओनियन पील वाला होगा, इसीलिए हमने इसमें इस एक्सपेरिमेंट में ओनियन पील को लिया, ठीक है। तो हमें क्या दिखाई दिया, इस तरह के हमें कंपार्टमेंट दिखाई दिए, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको भी ड्रॉ करके बताया था। इस तरह का हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर यानी कि हनी का जो छत्ता होता है, ठीक है, जिसके अंदर हनी प्रोड्यूस करती है हमारी हनी भी, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा भी होगा बहुत सी बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोल गोल दिखाई दिया, ये डार्क डार्क बीच बीच में डॉट डॉट दिखाई दिए, इन्हें क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। और एक सिंगल की हम बात करें तो एक सिंगल हमें क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या था, सेल ऑफ एन ओनियन पील, ठीक है। ओनियन पील का स्ट्रक्चर था। अगर आपको डायग्राम बनाने को आए कि सेल का डायग्राम बनाइए, मतलब कि जो माइक्रोस्कोप के अंदर वाला व्यू है, तो इस तरह का व्यू सेल का होता है, ठीक है। हम आगे इस चैप्टर में इन डिटेल भी पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। नाउ वी कैन ट्राई प्रिवेंटिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ पील ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है। तो अब हम इसका टेम्पररी माउंट बना सकते हैं, जो पील ऑफ ओनियन है उसका डिफरेंट साइजेस के, ठीक है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स। अब हम अगर बड़ा पीस लेंगे तो उसी में भी हमें क्या सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यानी कि इस तरह का। तो जी हाँ, अगर हम बड़ा पीस लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे पर स्ट्रक्चर इसी तरह का होगा सेल का, ठीक है। नाउ व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स। अब ये स्ट्रक्चर्स है क्या, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से सिमिलर दिखाई देते हैं, यानी कि एक जैसे दिखाई देते हैं, एक समान दिखाई देते हैं, ठीक है। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक अ ओनियन बल्ब। और ये पूरे मिलके क्या बना लेता है, एक पूरा ओनियन बल्ब बना लेता है, ठीक है। वी फाइंड दैट फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ओनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो हमने इस एक्टिविटी में क्या देखा, जो ओनियन बल्ब के डिफरेंट साइजेस थे उनमें सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल है, यानी कि एक जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, तो ठीक है। द सेल्स ऑफ ओनियन पील विल ऑल लुक द सेम, मतलब यानी कि जो सेल्स थे ओनियन पील के वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ ओनियन, ठीक है। साइज मैटर नहीं करता, उसके अंदर हम भले एक छोटा सा पीस भी अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ओनियन पील का तो भी हमें वही स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और बल्कि उस पर उसमें डिफरेंस ये होगा कि नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे पर सेल का स्ट्रक्चर वही रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ओनियन बल्ब। तो ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स थे जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है ओनियन बल्ब के, यानी कि एक स्मॉल यूनिट है जिससे मिलके पूरा हमारा ओनियन बना है, ठीक है।
नाउ दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है उन्हें क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है, ठीक है। नाउ नॉट ओनली ओनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल। सिर्फ ओनियन ही नहीं बल्कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलके बने हैं, सेल के मिले बने हैं, ठीक है। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरे ऑर्गेनिज्म है वो किसके मिलके बने हुए हैं, सेल के मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिंगल सेल है जो कि सिर्फ सिंगल होने के बावजूद भी एक ऑर्गेनिज्म का रूप है, ठीक है। मतलब वो एक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जिनको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, ठीक है, यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अभी आगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। इससे पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इम्पोर्टेंट लाइन ये रही, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वी ऑब्जर्व आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके मिलके बने हुए हैं, सेल के मिलके बने हुए हैं, ठीक है। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन। बहुत सारे ऐसे सिंगल सेल है जो कि मतलब खुद ही जिंदा है, मतलब सिंगल सेल होने के बावजूद भी एक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ, आप भी आपकी बुक में अंडरलाइन करते जाइए ताकि जब आप रिवीजन करें तब आपको मेन मेन पॉइंट्स हाईलाइटेड दिखाई दें और आप एग्ज़ाम के पहले रिवाइज कर सकें आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम और इसके पहले वाले पेज में इम्पोर्टेंट यहाँ से ही टिक करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट है, ठीक है। उन्होंने 1665 में क्या डिस्कवर किया, सेल डिस्कवर किया, ठीक है। सेल को क्या बोला जाता है, लैटिन वर्ड में अ लिटिल रूम बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिखाई दिया, उनको किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाया गया, स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ लिटिल कंपार्टमेंट्स, ठीक है। जो उन्होंने क्या लिए थी, स्लाइस ऑफ कॉक ली थी, ठीक है। नाउ कॉक इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। बार्क ऑफ ट्री से उन्होंने लिया था कॉक को, ठीक है। नाउ उन्होंने ये ऑब्जर्व किसकी मदद से किया था, उनके खुद के सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, इस स्ट्रक्चर को, सेल को, ठीक है। नाउ ये बहुत ही स्मॉल इंसिडेंट है बट ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री ऑफ साइंस में, ठीक है। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ऑब्जर्व लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो सब ठीक है, इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उन्होंने क्या, सेल वर्ड को यहाँ पे डिस्कवर किया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमारी एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी से हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो स्ट्रक्चर था हमारा सेल का ये पूरा हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था। अब नेक्स्ट ये दी स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, मतलब इस एक्टिविटी ने हमें क्या बताया कि ओनियन बल्ब्स के जो डिफरेंट साइजेस थे उनमें स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। द सेल्स ऑफ द ओनियन पील विल all look the same regardless of the size of the onion, ठीक है, they come from। तो ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। और भी पॉइंट्स अगर आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं मोर टू नो, ठीक है। मोर टू नो में हम ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इससे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सेल था उसे फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था। ये आपके एमसीक्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। कि किसने डिस्कवर किया था सेल को, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट, he observed the cell in the cork slice with the help of a primitive microscope। primitive यानी कि पुराने ज़माने का माइक्रोस्कोप था जो कि उन्होंने खुद ने डिज़ाइन किया था। किसने डिज़ाइन किया था, रॉबर्ट हुक ने वो माइक्रोस्कोप को बनाया था, ठीक है। तो he observed that, तो उन्होंने क्या किया, इसे भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है।
he observed the cell in a cork slice with the help of a primitive microscope. primitive microscope की मदद से उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, सेल को। किसको ऑब्जर्व किया था? सेल को ऑब्जर्व किया था इन अ कॉक स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में क्या किया था? विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, यानी कि प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से अच्छा इम्प्रूव्ड वर्जन जो था माइक्रोस्कोप का वो यूज़ किया। ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम लिविंग सेल डिस्कवर, और लिविंग यानी कि जिंदा सेल को डिस्कवर किसने किया था? हमारे ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने कब किया था? 1674 में। ये एक और हमारा MCQ बेस्ड क्वेश्चन बन गया, इसे भी स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इन्होंने क्या इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से क्या डिस्कवर किया था? लिविंग सेल डिस्कवर किया था। ठीक है, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से लिविंग सेल डिस्कवर किया था। कहाँ पे किया था? पॉन्ड वाटर के अंदर किया था पहली बार, फर्स्ट टाइम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इफ इट वाज रॉबर्ट हुक इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सॉरी, रॉबर्ट ब्राउन। अब एक और साइंटिस्ट आते हैं। हमने कितने साइंटिस्ट पढ़े? सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे। सेकंड साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉक। अब तीसरे साइंटिस्ट आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन हमारे तीसरे साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि ये हमारा सेल है। सेल के अंदर जो हमें दिखाई दिया था गोल गोल बीच में, वो क्या था? हमारा न्यूक्लियस था। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस ऑफ सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब यहाँ से हमें 3 बातें समझ आई। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं कहीं पे। कहाँ लिखे हैं? चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्या था? रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कब? इन 1665 क्या डिस्कवर किया? सेल डिस्कवर किया। ठीक है, अब नेक्स्ट साइंटिस्ट है ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ल्यूवेनहॉक ने कब? 1674 में क्या डिस्कवर किया? इन्होंने डिस्कवर किया लिविंग सेल को। ठीक है, लिविंग सेल डिस्कवर किया। अब तीसरे साइंटिस्ट आए हमारे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831, इस तरह से आप नोट्स भी बना सकते हैं या फिर आप बुक में भी साइड में लिख सकते हैं पेंसिल से। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? इन 1831 इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस ऑफ सेल। क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस ऑफ सेल डिस्कवर किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आए। कौन थे वो? पुरकिंजे। क्या नाम था उनका? पुरकिंजे ने कब? इन 1839 कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। कौन सी टर्म उन्होंने बताई थी? कॉइन मतलब कि उन्होंने फर्स्ट टाइम उसे नाम दिया था। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस इन द सेल। जो फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, उसे इन्होंने क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म बोला। क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे जो पुरकिंजे थे साइंटिस्ट, उन्होंने इन 1839 में क्या किया? इन्होंने कौन सी टर्म दी? प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। ठीक है, तो अब हमें सेल का स्ट्रक्चर पता चल गया। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ये पता चल गया, और इसके अंदर जो फ्लूइड बढ़ा हुआ होता है वो पता चल गया कि उसे क्या बोलते हैं। उससे हमने अभी क्या नाम दिया है? प्रोटोप्लाज्म दिया है। इस पूरे को हमने बोला है सेल। ठीक है, अ लिटिल कंपार्टमेंट जिसे हम लैटिन में बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेन ये 4 चीज़ें हमें यहाँ से समझ आई। अभी और साइंटिस्ट आएंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आप ये नोट्स लिख लीजिएगा आपकी कॉपी में या फिर बुक में। ठीक है,
हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम आगे क्या लिखा है एनसीईआरटी में। द सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल and that the cell is a basic unit of life are presented by two biologists, Schleiden in 1838 and Schwann in 1839। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारी सेल थ्योरी, ठीक है। ये हमारी सेल थ्योरी किसने दी थी, दो साइंटिस्ट ने दी थी, श्लीडेन एंड सेकेंड इज श्वान। क्या नाम है इनका, श्लीडेन एंड सेकेंड इज श्वान, ठीक है। इन्होंने श्लीडेन ने 1838 में इनका पोस्टुलेट दिया था और श्वान ने 1839 में दिया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है ये यहाँ पे। ये जो पूरा जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इनके पोस्टुलेट्स दे रखे हैं सेल थ्योरी के। तो सेल थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। एंड दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा पोस्टुलेट क्या था, फर्स्ट पोस्टुलेट तो ये था, सेकंड पोस्टुलेट क्या था, जो सेल है वो हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की, यानी कि बिना सेल के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये किसने दिए थे, श्लीडेन और श्वान ने ये दो पोस्टुलेट दिए थे, ठीक है। नाउ द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपांडेड बाय द वर्चाउ इन 1855। अब जो सेल थ्योरी थी जिसमें दो पोस्टुलेट इन श्लीडेन और श्वान ने दिए, उसको फर्दर एक्सपांड किया गया, ठीक है। यानी कि वर्चाउ ने एक और चीज़ बताई, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी सेल्स है वो पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिले हुए बने, यानी कि एक पुराना सेल था उससे मिल कर के नए नए सेल बनते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो पुराने सेल से प्री एग्जिस्टिंग यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उस सेल की मदद से एक नया सेल अराइज होता है। ये किसने बोला, वर्चाउ ने बोला। तो हमारे यहाँ पे तीसरे साइंटिस्ट आ गए, वर्चाउ, जिन्होंने सेल थ्योरी को क्या किया, फर्दर एक्सपांड किया। इन 1855 में सजेस्ट क्या किया, दैट ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। नाउ with the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of cells and various organelles। अब ये जो था, ये पुराने जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जब यूज़ किए थे, जब हमें सिर्फ स्ट्रक्चर और उसमें दो तीन चीज़ें ही पता चली थी कि सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास प्रोटोप्लाज्म होता है जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है। पर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, कब हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये एक और इम्पॉर्टेंट हमारा MCQ आपसे बन सकता है, कब हुई, इन 1940 में हुई, ठीक है। तो जितने भी ईयर है ना, ये आप एक नोट डाउन करते जाइए लाइन से आपकी कॉपी में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे आपको बुक में जगह मिले, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में जब रिवाइज करें तो आपको सारे ईयर्स ऑन याद रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1940 में, तो हमें क्या, हम ये चीज़ पॉसिबल हो गई कि हम ऑब्जर्व कर सके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, जो सेल के भी अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, उससे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है। और उसके अंदर जो वेरियस ऑर्गेनेल्स और सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम देख सकते हैं, ठीक है। नाउ द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो जो इन्वेंशन हुई मैग्नीफाइंग लेंस की, उसकी मदद से डिस्कवरी हो पाई माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की, ठीक है। इट इज़ नाउ नोन एज दैट सिंगल सेल में कंसिस्ट ऑफ अ होल ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा। जैसा कि मैंने बताया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्या दे रखा है, होल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सिंगल सेल से मिलके बना हुआ है होल ऑर्गेनिज्म, जिसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। अमीबा क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारे क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दीज ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनि का मतलब ही क्या होता है, सिंगल होता है। सिंगल यानी कि जो एक सेल से मिलके बने हैं, यूनी यानी सिंगल और सेलुलर यानी कि सेल, ठीक है, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन कौन है, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड
many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in unicellular organism। यानी कि मल्टी यानी कि मैनी, मतलब अगर एक सेल से मिलके कोई ऑर्गेनिज्म बना है तो उसे हम बोलेंगे सिंगल सेल या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे सेल्स से मिलके अगर वो ऑर्गेनिज्म बना है तो उसे हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और सिंगल सेल से बना है तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नाउ एज सच एज फंजाई या फिर फंजाई बोलते हैं, इससे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है सबका। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है मल्टी सेलुलर के, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या हम, और आप कमेंट में बताइएगा, आप सर्च करके या कहीं आपकी टीचर से भी पूछ सकते हैं, और कमेंट में बताइएगा कि और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। ठीक है, उनके नाम आप सजेस्ट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। ठीक है, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया को छोड़ के कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। जो भी सबसे पहले सही आंसर कमेंट करेगा मैं उसका नाम शाउट आउट करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके। नाउ एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम सिंगल सेल। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं। कैसे बने हुए होते हैं? सेल्स डिवाइड्स टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। जो सेल्स होते हैं वो उन्हीं की तरह सिमिलर उनकी जैसे दूसरे सेल्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जितने भी सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से मिलके ही बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा। जब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये लाइक कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए। ठीक है, और दूसरे चैप्टर की कौन से चैप्टर की वीडियो आपको चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आपका होमवर्क मत भूलिएगा, क्या बताना है आपको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स बताने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।